बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। यूं तो हर जगह रामनवमी के त्योहार की धूम है, लेकिन झांसी शहर की कोतवाली में शहर कोतवाल ने अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर रामनवमी में एक नई परंपरा की शुरुआत की है। कोतवाली परिसर में बना राम जानकी का मंदिर, जिसमें शहर कोतवाल ने अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर रामनवमी के उपलक्ष्य में अखंड रामायण का पाठ कराया। जिसमें अखंड रामायण का पाठ कराने के लिए किसी भी मंडली को ना बुलाकर उन्होंने स्वयं अपने पुलिसकर्मियों के साथ समय निकालकर रामायण का पाठ किया। गौरतलब है कि झांसी शहर कोतवाली में राम जानकी का मंदिर स्थापित है, जहां पर हर वर्ष रामायण का पाठ का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार बजट की कमी होने के कारण कोतवाल साहब ने अखंड रामायण पाठ कराने का एक नया तरीका निकाला, जिसमें उन्होंने थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों से कुछ पैसा इकट्ठा किया और रामायण पाठ का आयोजन शुरू करा दिया। बुधवार को दोपहर 12 बजे शुरू हुए मंदिर परिसर में रामायण पाठ कराने के लिए थाने में ड्यूटी करने वाले सिपाहियों ने मंदिर में बैठकर रामायण पाठ किया। समय की अगर हम बात करें तो सिपाहियों ने थाने में ड्यूटी का समय होने से कुछ समय पहले मंदिर में उपस्थिति दर्ज कराई और फिर वह समय रामायण पाठ करने में गुजारा। इसके बाद जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी समाप्त हो रही थी, उन्होंने भी ड्यूटी खत्म होने के बाद 1 से 2 घंटे बैठकर मंदिर में रामायण पाठ किया। अखंड रामायण पाठ करने वालों में कोतवाल तुलसीराम पांडे सहित 10 से 15 महिला व पुलिसकर्मी नियमित तरीके से रामायण पाठ करते नजर आए। मंदिर में पूजा कराते हुए आए कई वर्षों से पुजारी राहुल तिवारी ने बताया कि आयोजन तो हर वर्ष होते हैं, लेकिन इस बार कोतवाल साहब द्वारा शुरू की गई इस परंपरा से कुछ अलग ही लोगों में खुशी देखी गई है और वे चाहते हैं कि इस तरीके के आयोजन आगे भी होते रहें, जिससे जनता की सेवा के दौरान लंबी लंबी ड्यूटी करने वाले सिपाहियों को कुछ शांति का एहसास हो। आपको बता दें कि अखंड रामायण पाठ का यह पहला आयोजन शहर कोतवाल की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर हम झांसी शहर की बात करें तो झांसी शहर में वर्षों से चली आ रही कई परंपराओं के चलते शहर कोतवाल को अलग ही तरीके की जिम्मेदारी दी हुई है, जिसमें चाहे झांसी शहर में जलने वाली रानी लक्ष्मीबाई के समय से चली आ रही होली जलाने की बात हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई के समय से बनते चले आ रहे मुहर्रम पर ताजिए की बात हो। झांसी शहर कोतवाल शहर के मुख्य इलाके में होने की वजह से किसी भी धर्म का कोई भी पर्व हो, उसके जुलूस कोतवाली से होकर ही गुजरते हैं। चाहे झांसी की ऐतिहासिक काली माता की सवारी हो या फिर मुहर्रम पर निकलने वाला जुलूस हो, इस पर शहर कोतवाल द्वारा अलग अलग धर्मों के दौरान निकालने वाली यात्राओं में शहर कोतवाल उनका स्वागत करने की परंपरा रानी लक्ष्मीबाई के समय से निभाते चले आ रही है। कोतवाली में अखंड रामायण पाठ करने वालों में हेड कांस्टेबल विक्रम, कांस्टेबल शुभम, दीपक, अशोक, सौरभ, शिवम और महिला कांस्टेबल में अनुपमा, प्रिया, रोजिता, पूजा, रेनू ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी से मनीषा की रिपोर्ट। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित राहुल तिवारी है। तिवारी जी, इस बार रामायण पाठ पुलिसकर्मियों द्वारा पढ़ा गया, क्या था, किस तरीके का मामला था? यह आज पूरे 5 वर्षों मुझे इस मंदिर पे हो गए हैं, क्योंकि आज से 5 वर्ष पूर्व मैं इस मंदिर पे आया। जिस समय मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पर जो है होते तो थे कार्यक्रम इस प्रकार नहीं होते थे, और आज शासन की तरफ से और हमारे पुलिस वाले भाइयों की तरफ से जो कार्य हुए हैं वह बड़े ही सराहनीय है। इसमें हम पूरा श्रेय हमारी पूरी कोतवाली टीम के नेतृत्व करता श्री कोतवाल तुलसीराम पांडे जी को देना चाहते हैं। अच्छा, कैसे पढ़ते थे रामायण पाठ, कैसे किया? हमारे यहाँ रामायण पाठ बारी बारी से, जिस प्रकार कोतवाली में ड्यूटी लगती रहती है, उसी प्रकार वह अपने समय समय पर अपनी ड्यूटी बदलते रहते थे और बारी बारी से 3-3, 4-4 घंटे आके पुलिसकर्मी ही नहीं, महिला पुलिसकर्मी भी, होमगार्ड भी इत्यादि सभी लोग आकर अपना पूर्ण सहयोग दे रहे थे। और केवल अपने ड्यूटी के समय नहीं, वह जो ऑफ हो जाते थे तब उन्हें अपने कमरे पे समय ना देके मंदिर पे ही समय दिया है। यह जो कि बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा है, उसकी मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ और राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि यह ऐसे कार्य दोबारा होते रहे।